दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहां गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए सफाया किया जाए। जी, धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं, बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स जंग जैसे माहौल पैदा करना चाहता है। देखिए, जंग के खिलाफ सभी रहते हैं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है। वॉर सॉल्यूशन नहीं है जो आपकी नाकामी हुई है। जो सुझाव हमें देने थे हमारी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दे दिया है। अब सरकार और बीजेपी के लोग इसमें राजनीति न करें। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया है कि ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिंधु नदी का बात किया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया पाकिस्तान ने। क्या देखते हैं, क्या हालात युद्ध जैसे बन रहे हैं? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों की हम लोगों ने जान खोई है वो कभी लौटेंगे नहीं। और ये अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे, महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पे चर्चा नहीं होगी। आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि टेररिस्ट जो हैं उनको बख्शा नहीं, और टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री के दावे पे कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि पुलवामा जैसा घटना आप देख चुके हैं, अभी तक RDX कहां से आया था इसकी जानकारी नहीं कर पाई। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ, यहाँ बड़े बूढ़े जितने हैं और आप लोग सब जानते हो, आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। ठीक है। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।